Good morning everyone. Welcome to Sri Shraddha English Medium School ऑनलाइन क्लासेस स्टैंडर्ड 8 सब्जेक्ट हिंदी। हमारा पार्ट 1 पार्ट 3 जब मैं विद्यार्थी था पार्ट 1 हमारा कंप्लीट हो गया था। आज हम पार्ट 2 स्टार्ट कर रहे हैं। ओपन योर टेक्स्ट बुक, पेज नंबर 25। मैं कैसे सिद्ध करता कि मैंने झूठ नहीं बोला, पर कोई उपाय न रहा था। मन महसूस कर रह जाना पड़ा, यानी कि मन मारकर रह जाना पड़ा। मैं रोया और समझा कि सच बोलने वाले को असावधान भी नहीं रहना चाहिए। अपनी पढ़ाई के दिनों में मेरी वह पहली और आखिरी भूल थी। मुझे कुछ याद है कि अंत में वह जुर्माना माफ़ कर दिया था। वो विद्यार्थी कहता था कि मैंने घड़ी नहीं पहनी थी, इसीलिए बादल छा गए थे आकाश में, इसीलिए टाइम का पता न चला और व्यायाम के पीरियड में वो जा न सका, इसीलिए वो उसको बहुत ही दुख हुआ था। कुछ दिन के बाद व्यायाम से छुट्टी मिल गई। पिताजी ने चिट्ठी जब हेडमास्टर को मिली कि मैं अपनी देखभाल के लिए स्कूल के बाद इसे अपने पास चाहता हूँ, तब जाकर उससे छुटकारा मिला। कुछ दिनों के बाद व्यायाम के उसको छुट्टी मिल गई थी और पिताजी की चिट्ठी उसके हेडमास्टर को मिली कि मुझे ठीक नहीं है, इसीलिए स्कूल से वो जल्दी घर आ जाए और मेरी देखभाल करे। ऐसी चिट्ठी उसके हेडमास्टर को दी तो तब जाकर उसको वो व्यायाम के से छुटकारा मिला। व्यायाम की जगह मैंने घूमना जारी रखा। एक भूल की सज़ा मैं आज तक पा रहा हूँ। पढ़ाई में सुलेख का होना आवश्यक नहीं, यह गलत बात मेरे मन में न जाने कहाँ से आ गई। और जो विलायत यानी कि विदेश जाने की तक रही, व्यायाम की जगह वो घूमना उसने शुरू कर दिया और एक भूल की सज़ा मैंने आज तक वो पा रहा हूँ। पढ़ाई में सुलेख का उपयोग नहीं होना चाहिए, मेरे मन में ये बात कहाँ से आ गई, वो ऐसा कहता है। खासकर दक्षिण अफ्रीका में जहाँ वकीलों की और वही जन्मे और पढ़े युवकों के मोती की तरह अक्षर देखे, तब जाकर मैंने बहुत शर्माया और पछताया। तभी उसी को पता चला कि सुलेखन एक पढ़ाई में बहुत ही आवश्यक है। मैंने देखा कि लेख का खराब होना अधूरी शिक्षा की निशानी है। जो आपके हैंडराइटिंग अच्छे नहीं होते तो वो एक अधूरी शिक्षा के एक समान है। बाद में मैंने अपना लेख सुधारने की कोशिश की, परंतु पक्के घड़े तक न सुधरा सका। हर एक नवयुवक और नवयुवती मैंने बचपन में की, उसे मैं फिर आज तक न सुधार सका। हर एक नवयुवक और युवती मेरे उदाहरणों को देखकर समझे कि सुलेख शिक्षा का आवश्यक अंग है। लेख सुधारने के लिए लेखक कला आवश्यक है। जो आपके हैंडराइटिंग आपको सुधारने होंगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लिखो तो आपके हैंडराइटिंग अच्छे होंगे। मैं तो अपनी यह राय बता रहा हूँ कि बालकों को आलेखन कला सीखनी चाहिए। आलेखन कला यानी कि सुंदर लेखन की कला। जिस प्रकार पक्षियों और वस्तुओं आदि को देखकर बालक उन्हें याद रखता है और आसानी से पहचान लेता है, उसी प्रकार अक्षरों को भी पहचान लेता है। और जब आलेखन कला सीखकर चित्र आदि बनाना सीख जाता है, तब यही अक्षर लिखना सीखे तो उससे अक्षर सुंदर हो जाए। संस्कृत मुझे रेखा गणित से भी अधिक मुश्किल मालूम पड़ी। संस्कृत उसको गणित यानी कि मैथ्स से भी ज़्यादा उसको अधिक मुश्किल उसमें लगती थी। रेखा गणित में मैं तो रटने की कोई बात न थी, पर संस्कृत में मेरी नज़र से सब रटना था। यह विषय में भी चौथी कक्षा से शुरू होता था और छठी कक्षा में जाकर मेरा दिल बैठ गया। संस्कृत वर्ग और फारसी वर्ग में एक प्रकार का मुकाबला रहता था। फारसी में मौलवी साहब नरम आदमी थे। वे विद्यार्थी आपस में बात करते कि फारसी बहुत सरल है,
कि फ़ारसी जो लैंग्वेज है वो बहुत आसान है। और मौलवी साहब भी भले आदमी थे। विद्यार्थी जितना याद करता है उतने पर ही वे निभा लेते हैं। सरल होने की बात से मैं पेज नंबर 26 ललचाया और एक दिन फारसी के दर्जे में जाकर बैठा। संस्कृत शिक्षकों के इससे दुख हुआ। उन्होंने बुलाया और कहा कि यह तो सोचो तुम किसके लड़के हो, धर्म की भाषा तुम नहीं पढ़ना चाहते। वो कहते हैं कि संस्कृत ये अच्छी लैंग्वेज है, तो आप किसके बेटे हो कि आप संस्कृत भाषा सीखना नहीं चाहते हो। धर्म की भाषा तुम पढ़ना नहीं चाहते, तुम्हें जो कठिनाई हो सो मुझे बताओ, तो मुझे कहो। मैं तो समस्त विद्यार्थियों को अच्छी संस्कृत पढ़ाना चाहता हूँ। आगे चलकर तो इससे रस की घुट्टी मिलेगी। तुमको इस तरह निराश नहीं होना चाहिए। तुम फिर भी मेरी कक्षा में आकर बैठो, उसके हेडमास्टर कहते हैं। मैं शर्मिंदा हुआ। शिक्षक के प्रेम को अनदेखा कर दिया। आज मेरी आत्मा मास्टर कृष्ण शंकर का उपकार मानती है कि क्योंकि जितनी संस्कृत मैंने उस समय पढ़ी थी, यदि उतनी भी न पढ़ी होती ना, तो आज मैं संस्कृत शास्त्रों का जो आनंद ले रहा हूँ वह न ले पाता। तभी उसके हेडमास्टर ने संस्कृत का बहुत उसको आग्रह किया कि आप संस्कृत पढ़ो, कि ये आपका धर्म की एक भाषा ही है संस्कृत। तभी उसको कुछ संस्कृत की भाषा उसको समझ में आई थी, तो अब वो कुछ सीख पाया है। इसीलिए वो हेडमास्टर को शुक्रिया करता है। बल्कि मुझे इस बात का पश्चाताप रहता है कि मैं संस्कृत अधिक न पढ़ सका। उसको पश्चाताप बहुत हुआ कि मैं आगे और संस्कृत पढ़ना चाहता था, पर वो पढ़ न सका। मैंने 6-7 साल की उम्र से ही लेकर 16 वर्ष तक पढ़ाई लिखाई की, परंतु स्कूल में कहीं धर्म शिक्षा न मिली। जो चीज़ शिक्षकों के पास से आसानी से मिलनी चाहिए थी वह न मिली। यहाँ धर्म से मेरा मतलब आत्मज्ञान से है। मैं अच्छी तरह इस बात का अनुभव कर रहा हूँ कि बचपन में मैं पढ़े अच्छे बुरे संस्कार बड़े गहरे हो जाते हैं, और इसीलिए यह बात तक खल रही है कि लड़कपन में मैंने कितनी ही अच्छे ग्रंथों का श्रवण पाठ न हो पाया। श्रवण पाठ यानी कि सुनना और पढ़ना। तो जब वो 6-7 साल का था तब पढ़ाई लिखाई में स्कूल में उसको धर्म शिक्षा नहीं मिली, इसलिए वो बहुत पछतावा कर रहा था। उसको बहुत दुख हुआ। और जो आप बचपन में जो संस्कार आपको मिलते हैं माँ बाप से, वड़ीलों से, शिक्षकों से, तो जो वो माँ बाप छोटे आप होते हो तभी वो संस्कार आपको दे जाते हैं, तो बड़े आप होते हो तो वो संस्कार ऐसे ही आपको काम आते हैं। तो आप सबको ये पाठ समझ में आ ही गया होगा। तो अब हम पढ़ते हैं शब्दार्थ। दर्जे यानी कि कक्षा, स्तर। सदाचार यानी कि अच्छा व्यवहार। उल्लाहना यानी कि दोष देना। असहनीय यानी कि जो सहा न जा सके। अनिवार्य यानी कि बहुत आवश्यक। अरुचि यानी कि अच्छा न लगना। विलायत यानी कि विदेश। तो ये पूरे शब्दार्थ हमने पढ़ लिए। तो फिर से एक बार पूरा चैप्टर और शब्दार्थ घर पे फिर से ज़रूर पढ़ना। थैंक यू।